ही अचीवमेंट गेन करनी है और दिशा का नाम भी रोशन करना है और अपने मम्मी पापा का भी। तो थोड़ा प्राउड फील करो, अभी आप 12th में जा रहे हो। मैं तो आपको बस यही बताना चाहूंगी कि जो आपको टीचर्स गाइड कर रहे हैं ना, बस आप उसे फॉलो करते रहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल सक्सेस का बात है। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मैंने भी 12th में यही सब किया था, जैसे टीचर्स ने कहा मैंने वही सब किया था, और आप भी वैसे करोगे तो आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो बिल्कुल उस समय आपको 100% कंसंट्रेट होके वो सब पढ़ना होता है, क्योंकि पहली चीज तो वही है, आपको उस समय बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने उस समय कोई चीज छोड़ दी है तो फिर आप अच्छे से घर पे जाके कवर नहीं कर पाओगे इस चीज को। तो पहला तो यही है कि आपको क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। फिर आपको, वो तो टीचर्स अपना काम उस समय कर चुके होते हैं, घर पे जाके हमें अपनी तरफ से सेल्फ एफर्ट करने होते हैं। आपको घर पे जाके करना क्या होता है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया आपको, सबसे पहले आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम आप जब रिवाइज करोगे तो हो सकता है आप कुछ चीजें भूल जाओ, लेकिन अगर आपने स्कूल में अच्छे से क्लास में पढ़ा है मतलब आपने अच्छे से, तो घर पे जाके आपको रिवाइज करने में आसानी तो रहेगी, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे आपने उस समय पढ़ लिया है स्कूल में। घर पे जाके रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा इतना तो। फिर यही होता है आपका कि आपको घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना होगा। फिर जैसे आपने रिवाइज कर दिया, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद हैं और कितनी चीजें याद नहीं है। वैसे तो दिशा भी टेस्ट जो है वो करेगी, मतलब हर मंडे हमारा टेस्ट होता था जैसे कि, तो आपका भी होगा। बट आपको खुद की तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। टेस्ट के दौरान आपको पता चलेगी, टीचर्स आपको अपनी गलतियां बताएंगे। तो आपने मतलब रिवाइज किया घर आने के बाद में, तो फिर हर संडे आपको पहले का भी रिवाइज करना होगा। तो आप जैसे मंडे से सैटरडे तक का संडे को रिवाइज करें फिर से सब कुछ। थोड़ा फास्ट वे में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो चुका होगा और फिर टेस्ट देना ही है आपको, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा कि आपने संडे को सारा रिवाइज कर दिया होगा, तो और क्वेश्चंस भी करने ही हैं। तो बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि टीचर्स का जो आपको पाथ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो आप करें। और मेन बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया से बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े रहने लग गए हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूँ, आप एक समय में एक ही चीज़ पे फोकस कर पाओगे। या तो आप सोशल मीडिया पे ध्यान दो, अदरवाइज आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं तो बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आप मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हो कुछ बनने के लिए, उस समय तक थोड़ी सावधानी बरतें इन सब बातों पे। सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप वो टाइम अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी आपके पास में पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तो आगे वो सब काम करने के लिए। अभी आपको फ्यूचर डेवलप करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, और मैं चाहूंगी कि आप मेरी जो मैंने आपको सजेशन दिया है आप उसे फॉलो करोगे। दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस स्कूल में टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वीकली होते हैं, तो वो कितना बेनिफिट होता है जो बोर्ड पेपर में आते हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग? बिल्कुल आपको 100% उसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही आप अपनी गलतियों को जान सकते हो कि आपने क्या कैसी गलतियाँ की हैं। आप अपनी गलतियों को नोट कर सकते हो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, जिससे कि आप फ्यूचर बोर्ड एग्ज़ाम में उनसे बच सकते हो। तो मैंने भी बस यही किया था कि मैंने अपनी गलतियाँ नोटिस की थी कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या गलत कर रही हूँ। जैसे काफ़ी बच्चों की ये क्वेश्चन होता है कि उनसे सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप सिली मिस्टेक्स को सिर्फ प्रैक्टिस से ही अपनी ठीक कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। चाहे बस आपको बस ये होप होनी चाहिए कि आप अच्छा करोगे। अगर आपके टेस्ट में अभी मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, आपको बस ये रखना है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। मेरा बस यही था लास्ट तक कि जैसे हम वीकली टेस्ट देते जाते थे, बस कभी होप नहीं छोड़ी कि हाँ इसमें नहीं तो ठीक है अगले में, ठीक है अगले में, तो लास्ट में फिर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा हो गया। दीदी मैंने अभी इस साल ही एडमिशन लिया है इसी स्कूल में, तो मैं क्या तरीका अपनाऊं कि मैं अच्छे नंबर गेन कर सकूं? यहाँ पे जो नोट्स हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आप नोट्स अच्छे से रिवाइज करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपके नोट्स टाइम टू टाइम हो जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पे जाइए, आपको किसी और अदर सोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नोट्स अच्छे हो चुके हैं तो फिर आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, क्योंकि फर्दर आपको कंपटीशन एग्जाम्स में एनसीईआरटी यूज़ में लेनी है। तो नोट्स रिवाइज करें और एनसीईआरटी पढ़े बस। कोई और पब्लिकेशन भी प्रेफर की थी? मैंने तो बस स्कूल के नोट्स प्रेफर किए थे सबसे पहले तो वो, सेकंड मैंने एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया था। इसके बाकी
अलावा मैंने और कोई सोर्स प्रेफर नहीं किया था। दीदी आपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में और क्या बेटर किया था जो हम भी कर सके और अच्छे मार्क्स आपकी तरह गेन कर सके? बोर्ड एग्ज़ाम की नोटबुक में आपको क्या करना होता है, पहला मेन तो यही है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। दूसरा आप ये कर सकते हो कि देखो राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो एग्जामिनर जो होता है जो नोटबुक चेक करता है, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। गलतियाँ मतलब कम करने की कोशिश करो और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जैसे आंसर एंड होने पे आप 2 डबल लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और अट्रैक्टिव चीज़ें बनाने के लिए आप लास्ट में जैसे द एंड या फिर समाप्त लिख सकते हो। और जैसे एक होता है कि जो बीच में कॉलम आता है, आप वहाँ पे ऊपर हेडलाइन में लिख सकते हो कि आंसर नंबर फर्स्ट लाइक दिस, सारे आंसर्स आप फर्दर कंटिन्यू करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें रिवीजन कैसा करना चाहिए, कि आपने बताया डेली रिवीजन करना चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट को डेली रिवीजन करना चाहिए या फिर 2 या 3 सब्जेक्ट को एक दिन में, फिर बाकी 2 या 3 सब्जेक्ट को दूसरे दिन? रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे आपको स्कूल में जिस दिन पढ़ाया जाता है वो इतना ही सफिशिएंट होता है कि आप घर पे जाके उसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यदि मैं आपको बताऊं तो आप बिल्कुल उसे बोल के भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि आप उसे लिख के और विद बोल के भी रिवाइज करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें आपने याद की हैं उस समय वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख सकोगे। बहुत से बच्चों की ये भी शिकायत होती है कि उन्हें सिर्फ छोटे समय तक की चीज़ें याद रह पाती हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप लिख के और बोल के विद दोनों को प्रेफर करें। आप दोनों चीज़ों से आपकी वो जो है बेटर होगी, उस हैबिट में चेंज ला पाओगे आप। और जैसे घर पे जाने के बाद आपको रिवाइज तो सारा करना पड़ेगा। एक दिन में आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप वो सारा उसी दिन रिवाइज करें, क्योंकि इतना ही पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आप घर पे जाके वो रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो बिल्कुल एनसीईआरटी और क्वेश्चंस करें। डेली का डेली जब आप रिवाइज करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका ये जो सारा काम है ना, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपने कहीं भी ये कंसिस्टेंसी छोड़ी ना तो बिल्कुल आपको उसके बैड इफेक्ट्स भी आगे देखने को मिलेंगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप जो स्टडी करते थे उसकी टाइमिंग क्या होती थी, डे में या नाइट में, और बेस्ट कौन सा रहेगा? तो वैसे तो पढ़ाई के लिए सारा ही टाइम बेस्ट है, आपका जब जैसे मन कर रहा है आप उस समय पढ़ें। लेकिन यदि हम साइंटिफिक बेसिस को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो अर्ली टाइमिंग होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि मेरी हैबिट में मतलब रात को इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता था, मुझे बहुत जल्दी नींद आने लग जाती थी, तो मैं सुबह ही पढ़ना प्रेफर करती थी। लेकिन कुछ बच्चों का ये होता है कि वो सुबह उठ नहीं पाते, तो बेटर है कि वो सुबह ना उठे, उससे अच्छा है कि वो रात को ही पढ़ लें। तो जिस समय आपका मन करे आप उसी समय पढ़ें। है कि साइंस स्ट्रीम में जब कोई बच्चा जाता है तो उसे लगता है कि हमें ट्यूशन्स या एक्स्ट्रा फीडिंग की नीड होती है, और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम ट्यूशन भेजें तो और अच्छा कर पाए। तो मैं मोनिका से जानना चाहूँगा, राजस्थान की जो 3rd रैंक है इसके लिए आपने बेटा कहीं कोई ट्यूशन क्लासेस वगैरह स्कूल के अलावा कहीं ली थी? नहीं सर, मैंने कहीं भी कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं ली, और आपको सच में यदि बताऊं तो कहीं पे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप क्लास में अपना 100% दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में ही आनी है, तो फिर क्यों आपको ट्यूशन जाना है? आप ट्यूशन जाओगे, इससे अच्छा है कि आप वो टाइम अपने सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको खुद को भी तो वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी ना। अगर आप स्कूल में पढ़ोगे, ट्यूशन जाओगे, तो फिर खुद कब करोगे? तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप क्लास में अच्छे से पढ़ें, कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही टीचर को फॉलो करें, बिल्कुल आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे जाने के बाद में खुद से पढ़ने का टाइम बढ़ाएं।